हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ नितेश। और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या होता है और उसको कब और कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हम लोग ने अभी तक जो भी पूरे चैप्टर में पढ़ा, लेक्चर्स में पढ़ा, उसमें हम लोग ने क्या सीखा? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में सीखा। मतलब क्या कि हम लोग जब किसी भी कंडक्टर से करंट पास करते हैं तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। मतलब बेसिकली मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं करंट के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेट बना सकता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मैं इस प्रोसेस को रिवर्स कर दूं, मतलब कि मैं मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से करंट बना सकता हूँ यानी करंट प्रोड्यूस कर सकता हूँ यानी, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली यस, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से, मैग्नेट के हेल्प से किसी भी कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे हेल्प, किसके हेल्प से कर सकते हैं? बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इस लॉ को, इस थियरी को माइकल फैराडे ने दिया था। ठीक है, माइकल फैराडे सर ने दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से हम लोग किसी भी कंडक्टर के अराउंड क्या करते हैं, सॉरी, किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या क्रिएट करते हैं? इंड्यूस करंट। ठीक है, अब वो कैसे होता है उसके बारे में लोग समझते हैं। अब देख लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास कोई वायर है, कोई भी कंडक्टर है। ठीक है, इस वायर, अभी कोई भी सर्किट से कनेक्टेड नहीं, कोई बैटरी, कोई भी सोर्स से, कोई पावर सप्लाई से कनेक्टेड नहीं। यहां पे मैंने ले लिया एक मैग्नेट। ठीक है, अब ये मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। अब आपको मालूम है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से निकल के साउथ पोल में एंटर करते हैं। ठीक है, अभी वो सब हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके अराउंड। ये कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, अभी दो मैग्नेट दोनों भी क्या है? स्टैटिक पोजीशन में, रेस्ट में, दोनों अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। बट अभी यहाँ पे आप पहले यहाँ पे थोड़ा सोचो कि मैग्नेट है, ये वायर है, कंडक्टिंग वायर। तो यहाँ पे इसके अराउंड बहुत सारे इसके मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, अब मान लो इस मैग्नेट को, इस वायर को मैं ऐसे रखता हूँ, या फिर मैग्नेट को ऐसे रखता हूँ, वायर को थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ। अब मैं वायर को या फिर कंडक्टर को बोल सकता हूँ मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके आता हूँ। ठीक है, आगे लेके आया, तो जब मैं आगे लाऊंगा तो हर एक स्टेप में ये मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होती रहेगी। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। इमेजिन करो यहाँ पे बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे निकल रही। ठीक है, ऐसे इमेजिन कर लो। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे अगर मैं इस कंडक्टर को यहाँ से यहाँ लेके आऊंगा, यहाँ से यहाँ लेके आऊंगा, तो हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कंटिन्यू क्या होगी? चेंज होती रहेगी, डिफरेंट दिखेगी ना। हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जब कंडक्टर अपने पोजीशन को डिस्प्लेस करेगा, बार बार अपने पोजीशन को चेंज करेगा, तो क्या फील करेगा? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। क्या फील करेगा? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बार बार चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा। कौन? कंडक्टर फील करेगा। जब किसी भी कंडक्टर में, जब किसी भी कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फील करता है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड फील करता है, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। और इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंड्यूस करंट। इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है? समझा? और इसी पूरे फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? देखो क्या बोल रहा हूं, वापस से रिपीट करें। जब कोई भी कंडक्टर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा, या फिर हम लोग दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा, तो उस कंडक्टर के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? अगर मान लो मैं कंडक्टर को ऊपर नीचे लेके जाऊं तो भी ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज फील करेगा। ठीक है, तभी भी इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। लेफ्ट साइड में लेके जाऊंगा तो भी, आगे लेके आऊंगा तो भी, मतलब किसी भी डायरेक्शन में अगर मैं इसको मूव करूं तो ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्या, कौन सा फील करेगा? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड या फिर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा, जिसके वजह से इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। और इस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इंड्यूस करंट। क्लियर है? अब देखिए, करंट के पास डायरेक्शन होती है ना। तो करंट की डायरेक्शन ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है, फिर कंडक्टर ऐसे होगा तो लेफ्ट हो सकती है, राइट हो सकती है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना जरूरी है। तो करंट की डायरेक्शन को हम लोग कैसे निकालते हैं? ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल यूज करेंगे हम लोग। तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब देखिए इसमें भी क्या करना है आपको? सेम लेफ्ट हैंड रूल जैसे आपको क्या करना है? तीनों फिंगर्स को स्ट्रेच करना है ऐसे कि तीनों फिंगर्स एक दूसरे से क्या होने चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन देखना थोड़ा। ये हमारा थंब है। ठीक है, ये मैंने थंब बना लिया। ये मेरा इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर है, और यहाँ पे क्या होगा? मिडिल फिंगर।
अब देखिए जैसे हम लोग ने लास्ट में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को याद करने के लिए हम लोग ने क्या रखा था, FBI, ठीक है। उसी तरह इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, मोबी या फिर मोबी आई, ठीक है। यहाँ पे जो थंब है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मो मतलब क्या होता है, मोशन ऑफ कंडक्टर। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कंडक्टर के मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। इंडेक्स फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगा, बी मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और आई क्या होता है, करंट। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आई को मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मोशन ऑफ द कंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं फिर से वही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंडक्टर मैं ऐसे रख देता हूँ और यहाँ पे मैग्नेट को कुछ मैं ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ पोल है, यहाँ पे ये साउथ पोल है। और यहाँ पे एक डिवाइस कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम क्या होता है, करंट को मेजर करना और साथ साथ में करंट की डायरेक्शन को भी मेजर करना। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 1 2 3, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर। जैसे आपने एमीटर सुना होगा, वोल्ट मीटर सुना होगा। एमीटर का काम क्या है, करंट को मेजर करना। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। उसी तरह ये भी है, ठीक है। ये करंट को तो मेजर करता है लेकिन साथ साथ में करंट की डायरेक्शन को भी बताता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का आपको यूज समझा, ये भी क्या एक इंस्ट्रूमेंट है। अब यहाँ पे हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ये राइट हैंड रूल को आपको क्या करना है, तीनों फिंगर्स को स्ट्रेच करना है। थंब क्या दिखाएगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर। मिडल फिंगर क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। और इंडेक्स फिंगर क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहाँ से कहाँ एमिट होती है, यहाँ से नॉर्थ से निकल के साउथ में एंटर होती है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ से साउथ। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्थ की तरफ ऐसे दिखाएंगे। अब ये क्या शो करेगा, डायरेक्ट मोशन ऑफ द कंडक्टर। मान लेते हैं मेरा ये मैग्नेट है, ठीक है। ये मैग्नेट यहाँ पे रुका हुआ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया। और जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर मैं आगे ऐसे आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ, ऐसे इमेजिन करो आपके तरफ लेके आ रहा हूँ। तो मोशन ऑफ द कंडक्टर क्या है, ऐसे। थंब क्या दिखा रहा है, मोशन ऑफ द कंडक्टर। और ये क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट की डायरेक्शन कैसी है, करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसे राइट साइड में, ठीक है। तो कंडक्टर में करंट कहां फ्लो होगा, ऐसे राइट साइड में। तो गैल्वेनोमीटर मुझे कुछ ऐसा ऐसे रीडिंग दिखाते हुए दिखेगा, ठीक है, राइट साइड में। मतलब इसके अंदर कुछ करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी डायरेक्शन को भी बता रहा है, ठीक है। अगर मानते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, ठीक है, मैं यहाँ आ जाता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है लेकिन मैं कंडक्टर को आगे की जगह पीछे लेके जा रहा हूँ, ठीक है, मैं पीछे लेके जा रहा हूँ। तो मोशन ऑफ द कंडक्टर, थंब क्या दिखाएगा, मोशन ऑफ द कंडक्टर अंदर की तरफ। और करंट कहां प्रोड्यूस होगा, लेफ्ट साइड में। और डिफ्लेक्शन मुझे लेफ्ट साइड में दिखेगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज करते हैं, ठीक है। और यही प्रिंसिपल पे, ये दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको पता होना चाहिए। और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पे ही हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क करता है, उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। तो जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक जनरेटर, उसके लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आपको इलेक्ट्रिक जनरेटर बहुत ही इजीली समझ में आए। और ये लेक्चर समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर भी अच्छे से समझ में आना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए, तब आप अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे। तो सारे लेक्चर्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। अब जाके सिंपली चैनल खोल के प्लेलिस्ट में आके देख सकते हो पूरे चैप्टर को, ओके। तो वहां से आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा और पूरा चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। होप्स आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आपके फ्रेंड्स का जरूर शेयर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।